आप सुन रहे हैं हेमंतदा की कहानियाँ। आज की कहानी है नैनीताल का गुफा महादेव। आज हमें तल्लीताल नैनीताल स्थित गुफा महादेव क्षेत्र का भ्रमण करना था। ये इन 3-4 दिनों के उत्तराखंड प्रवास का असर था या उन मेहमानों की आपसी बातचीत का कि सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सभी नहा धोकर बैठे थे और फलाहार कर रहे थे। मैंने पूछा, आज फलाहार? जी अंकल, हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया है, मंदिर दर्शन के बाद कहीं बैठकर साथ साथ खाएंगे। आज की यात्रा के लिए हमने रूसी बाईपास वाला रास्ता चुना था। रूसी बाईपास खुरपाताल के ठीक उत्तर में लैंड्स एंड के नीचे खड़ी पहाड़ी के आधार से होता हुआ जाता है। हमने निहाल नदी पार की, रूसी गांव पार किया, आगे बढ़े, ताकुला महिला आश्रम पड़ा और उसी के नजदीक गांधी मंदिर। गांधी मंदिर, जहां महात्मा गांधी सन 1929 में और फिर 1932 में आए। दूर से ही दर्शन करते हुए हम वेधशाला के नीचे की पहाड़ी से होते हुए तल्लीताल की दिशा में बढ़ने लगे। रास्ते में हनुमानगढ़ धाम दाईं ओर पड़ा, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। शहीद मेजर राजेश अधिकारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पास हमने गाड़ी पार्क की। जैसे ही हम गाड़ी पार्क कर थोड़ा आगे निकले तो देखते हैं कि पूर्व दिशा में दूर दूर तक हरित पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, हमारा स्वागत कर रही थी। अब हम ढलान पर थे। ढलान उतरते उतरते हम बिल्कुल बलिया नाला के करीब पहुंचे और फिर दाईं ओर मुड़ गए। ये क्षेत्र कहलाता है कृष्णा शाह एस्टेट और बोलचाल की भाषा में कृष्णापुर। यहाँ से हमें गुफा महादेव मंदिर में पहुंचने के लिए चढ़ाई चढ़नी होती है। महड़ा त्यारा थान बेल पाती में चढ़ूला। शिव उपासक श्री दीपक जोशी और श्री कमल तिवारी जी हमें यहाँ पर मिले और हम उन्हीं के साथ साथ चढ़ाई चढ़ने लगे। दूर मंदिर से भोले के भजन सुनाई दे रहे थे और कुछ महिलाएं वहाँ पर खड़ी थी, हाथों में पूजा के थाल लिए। संभवतः वो भी मंदिर जा रही थी। भोले के भजनों की ध्वनियों के मध्य मंदिर की दिशा में चढ़ना एक अद्भुत अलौकिक आनंद प्रदान कर रहा था। गुफा महादेव एक प्राकृतिक गुफा और गुफा के भीतर स्वयंभू लिंग भगवान भोले शंकर विराजमान है यहाँ और लिंग पर प्राकृतिक जल धाराएं
भोले शंकर का जलाभिषेक कर रही थी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। कमल तिवारी मेरे अतिथियों को बता रहे थे कि सबसे पहले यहाँ अमरगिरी महाराज रहते थे। कहते हैं कि वो पहले अंग्रेज सेना में थे। किसी बात को लेकर अंग्रेज अधिकारी से बहस हो गई, झगड़ा बढ़ गया और अंग्रेज अधिकारी बोला आई विल शूट यू। क्रोध में उसने गोली भी चला दी, लेकिन अमरगिरी जी बच गए। हाँ, उन्होंने उसी समय कह दिया कि अब मैं तुम विदेशियों की सेवा के बजाय अपने आराध्य बम भोले की सेवा में जाऊंगा। थल पिथौरागढ़ निवासी अमरगिरी जी गुफा महादेव आ गए और आजीवन भगवान भोले शंकर की आराधना में लग गए। वहीं पर बैठी एक महिला बोली, आप लोग जानते हैं कि ये मंदिर कैसे बना? सभी जिज्ञासु पर्यटक बोले, हाँ बताइए ना, कैसे बना, बताइए। महिला बोली, भक्तों को स्वप्न हुआ कि यहाँ भोले का निवास है। स्वप्न के आधार पर खुदाई की गई तो एक वृक्ष के नीचे ये गुफा जस की तस मिली। हाँ, ये स्थान लाला कृष्णा शाह जी की भूमि है। दीपक जोशी जी बोले, अमरगिरी जी महाराज के समाधिस्थ होने के बाद उनकी शिष्या माई धर्मगिरी जी ने कई वर्षों तक शिव भक्ति की। उनके बाद उनके शिष्य हरगिरी महाराज, जो स्थानीय सरियाताल जोलीकोट के निवासी थे, उन्होंने यहाँ भोले की सेवा की। और अब मैं दीपक और मेरे साथ कमल भोले की सेवा में हैं। बैठी महिला बोली, दीपक जोशी के लेके स्वयं में ही प्रेरणा मिली, अर्थात दीपक जोशी जी को भी तो स्वप्न में ही भोले की सेवा की प्रेरणा मिली। कमल पुनः बोले, पुराणों में इस स्थल का नाम गुरुफुरेश्वर महादेव है। कहते हैं कि जब शिव बारात हिमालय को गई तो जहाँ जहाँ विश्राम किया वो स्थल धाम बन गए। उन्हीं में से ये एक है गुरुफुरेश्वर। पुनः एक महिला बोली, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब इस मंदिर की खुदाई हुई तो उस समय शिव के ऊपर दूध की धार बहती थी। मेहमान आपस में खुसफुसाकर बातचीत करने लगे। Yes, she's right. In the mountains, within caves, one can even see white Shivalingas. Here, water containing gypsum is seen, looking just like milk. कमल तुरंत बोले, Yes, gypsum is soil made of sulfur calcium. Mixed with water looks just like milk. But this too is a wonder of nature and the Almighty. Do you know? Just a few years back, maybe perhaps even now, in our villages, they write with gypsum on a slate covered with black ink. हाँ, ये आस्था का प्रश्न है। ये आस्था और विश्वास की बात है सर। सभी लोग कमल के चेहरे को बहुत ही कौतूहल के साथ देख रहे थे। पर्यटक अचंभे में थे। मैंने कहा, हमारे कमल साइंस ग्रेजुएट हैं। लौटते वक्त मेरे सभी मेहमान फिर से कौतूहल में बोलने लगे कि अंकल, आपके तो पुजारी भी साइंस ग्रेजुएट हैं, लेकिन हैं सब के सब लोग शिव की तरह बहुत ही भोले। रियली इट इज अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा।